गूगल एड्स पे आपको बजटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बजट बढ़ाए कैसे, तो आपको अपने एड स्पेंड को एवरेज ऑर्डर वैल्यू एओवी के साथ नहीं बल्कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप फूड ऑर्डर करते हैं तो पकड़ के चलो हमने एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया 500-600 के हिसाब से। सो ये है एक बार का ट्रांजैक्शन, और रेस्टोरेंट में अगर इसी के आसपास ऑर्डर्स आती है तो इस रेस्टोरेंट का एओवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहेगा 500-600 रुपए। लेकिन हम बार बार ऑर्डर करते हैं जिससे महीने में 2 बार यानी साल में 24 बार, और मैं पिज्जा खाने लायक पकड़ के चलो और 15 साल रहूंगा। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 24 यानी 360, और 500 रुपए का पिज्जा है तो 15 साल के हिसाब से 1,80,000 के अराउंड ये आएगा। सो इसे हम कहते हैं एलटीवी यानी लाइफ टाइम वैल्यू। अगर कस्टमर मेरे एज का है तो 15 साल में वो 1,80,000 तक का खा सकता है। अगर एडवर्टाइजर ऐसा सोचता है कि अरे एक कस्टमर के पीछे 500 ही तो कमा रहे हैं, तो फिर एड स्पेंड कितना होना चाहिए। और जैसे इस केस में मार्जिन भी आपका ठीक ठाक है तो आप 100 रुपए लगा सकते हो, 5x रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन कस्टमर एक्विजिशन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उस कस्टमर से 1,80,000 कमाने का चांस है। तो अगर आप 1,80,000 बस एक कस्टमर के पीछे सोच रहे हो तो मल्टीप्लाई करो ऑडियंस इन योर नीश, आप आराम से 100 के बजाय 1,000 या 500 तक का खर्च करने का आपको तैयारी दिखाना पड़ेगा। एंड कस्टमर अक्वायर करने के लिए आप उतना स्पेंड कर भी सकते हो, यानी आपको ये चीज क्लाइंट को भी समझानी होगी। अब इस अप्रोच में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एलटीवी पे फोकस करो, एओवी पे नहीं। जब आप एड कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो ये देखो कि इस कस्टमर से आप लॉन्ग टर्म में कितना कमा रहे हो, रिकरिंग परचेस कितना हो सकता है। सेकंड, आपका प्रोडक्ट और सर्विस इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बार बार वापस आए, रिकरिंग परचेस हो। अगर लोग सिर्फ एक बार खरीद के चले जाते हैं तो आपकी एलटीवी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस स्ट्रांग रहा तो वो दोबारा आएंगे और दूसरों को भी रेफर करेंगे। तो एलटीवी सिर्फ एक मेट्रिक नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और ब्रांड लॉयल्टी का रिफ्लेक्शन है।